लेकिन जनाब मौके की मुनासबत से इससे बेहतर मेरे ख्याल से और कुछ हो नहीं उठा है। टॉप 10 माजरत के साथ इन टॉप 10 के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मियां ब्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब हमारे पास डिस्कस करने के लिए इस टाइम 2-3 टॉपिक है, तो हम जल्दी से अपने जो हैं टॉपिक्स उनको डिस्कस करेंगे। तो जनाब सबसे पहले जो मेन टॉपिक है, जो थंबनेल पे आपने देखा, मैं आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, आपको लंबा नहीं लेके जाऊंगा जनाब, आपको मैं जल्दी से बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें जनाब। तो क्योंकि आपको बड़े मज़े की बातें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स ये करते हैं कि जनाब मेन टॉपिक पे अपने व्यूवर्स को इंतज़ार करते हैं और उसको लास्ट पे लेके जाते हैं, लेकिन हम आपके साथ पहले ही वो शेयर कर रहे हैं जनाब। जी जनाब, मेरा जो इशारा है वो आप सब समझ रहे होंगे। मेरा इशारा है जनाब अब्दुल रज़ाक और ऐश्वर्या राय के मामले को लेके, जो कि एक कंट्रोवर्शियल किस्म का बयान दिया था अब्दुल रज़ाक साहब ने। उसके बाद अब्दुल रज़ाक पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, उनको दोनों तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान के अंदर से भी, पाकिस्तान के बाहर से भी, इंडिया से भी, पूरी दुनिया से अब्दुल रज़ाक के ऊपर तनकीद हो रही थी। एक वुमेन को लेके जो उन्होंने बयान दिया, एक कंट्रोवर्शियल बयान था, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। इवन कि हम लोगों ने भी क्रिटिसाइज़ किया, हम लोगों ने भी यहाँ पे बैठ के उनको अच्छा खासा बुरा भला बोला। लेकिन जनाब वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आगे जनाब अब्दुल रज़ाक ने अपनी जो उस गलती है उसकी जनाब माफ़ी मांग ली है। माफ़ी आज ये व्लॉग मैं जिस टाइम बना रहा हूँ इससे 24 घंटे पहले वो मांग चुके हैं। हम व्लॉग थोड़ा लेट बना रहे हैं, लेकिन वो माफ़ी जो है एक रात पहले मांग चुके हैं जनाब। और जनाब उन्होंने इसके ऊपर माफ़ी मांगते हुए कहा कि जनाब, बल्कि आप ये वीडियो देखें तो ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए भी। जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे। तो जनाब वीडियो आपने देखी जनाब, वो इसके अंदर जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब मेरा वो मतलब नहीं था, या मेरा जेन में भी नहीं थी ये चीज़ कि मैं ये नाम लूँगा या ये तो वो, लेकिन वो मौके के लिहाज से अचानक से निकल गया, मेरा माइंड भी नहीं था ऐसा, तो लिहाजा मैं इस पर अपोलोजाइज़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ सबसे, ब्ला 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 ब्ला। तो जनाब अमिताभ बच्चन ने इसके ऊपर जवाब दिया है। बज़ाहिर तो अमिताभ बच्चन ने अब्दुल रज़ाक का नाम नहीं लिया, लेकिन जनाब मौके की मुनासबत से इससे बेहतर मेरे ख्याल से और कुछ हो नहीं सकता था। वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो डायरेक्टली नाम नहीं ले सकती किसी की, लेकिन उन्होंने खामोशी के साथ पैगाम एक दे दिया। उन्होंने अपनी हाथ जोड़े हुए तस्वीर, यानी कि माफ़ी वाली तस्वीर, उनके एक कल्चर के अंदर जो है आप किसी को नमस्ते या कह लें कि आप किसी को स्वागत करते हैं या आप किसी को वेलकम करते हैं या आप उसकी बात को वेलकम करते हैं, तो एक हाथ जुड़े हुए होते हैं। तो उन्होंने इसके अंदर कहा, नीचे लिखा उन्होंने इस तस्वीर के कि ये जो साइन है वो काफ़ी वर्ड से, यानी कि प्रिंटेड वर्ड से बेहतर है, मतलब कि बहुत कुछ कहने से बेहतर जस्ट ये ओनली खामोशी। ठीक है, तो क्या समझा जाए इसको? आप लोगों के नज़दीक मैं तो इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि जनाब मामले को रफा दफा किया जाए, यही कहने का मकसद है। तो बाकी आप लोग बेहतर बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि वो अपनी भाषा के अंदर, या इंडियन फ्रेंड्स बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, उनका क्या मतलब था। तो बहरहाल जनाब अब्दुल रज़ाक ने इस पर माफ़ी मांग ली, उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया इसके ऊपर। जनाब एज़ यूजुअल शाहिद अफरीदी साहब को शुरू से आदत है एक क्रेडिट लेने की, वो ज़रा देर नहीं करते जनाब, भाग के आगे आते हैं और क्रेडिट लेते हैं। उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर कहा कि जनाब अब्दुल रज़ाक ने माफ़ी मेरे कहने पे मांगी है, मैंने अब्दुल रज़ाक से कहा था। तो बहरहाल वो इंडिया को अपना एक अच्छा बच्चा बन के दिखा रहे हैं, बॉलीवुड को, अपने इंडियन फ्रेंड्स को, अपने इंडियन फैंस को ख़ास तौर पे जो कहूँगा, उनके इंडिया में भी बहुत फॉलोइंग है। शाहिद अफरीदी की पूरी दुनिया में फॉलोइंग है, तो उनके इंडिया में भी काफ़ी फॉलोइंग है, तो वो उनको एक अच्छा बच्चा बन के दिखा रहे हैं। तो बहरहाल शाहिद अफरीदी जनाब, बात चल ही पड़ी है तो अब बात पूरी करें। लेकिन अब्दुल रज़ाक वाले टॉपिक को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं जनाब। ये टॉपिक जब अपोलोजाइज हो गया, जब माफ़ी होगी, उधर से भी ये खामोश पैगाम आ गया, तो जनाब मामले को मज़ीद लंबा करना नाइंसाफ़ी होगी। अगर उन्होंने गलत किया है, अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, अगर अब्दुल रज़ाक को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे वाल सही नहीं ना यार, ए भी ज़रूरी होता है ना अपने आप को सही रखना भी। तो जनाब अगर उनकी गलती का एहसास हो गया उनको अपनी, तो ठीक है, मामले को रफा दफा करते हैं, हम इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरे नज़दीक माफ़ी मांगना ज़्यादा अच्छा होता है, एक बड़ापन दिखाना होता है, एक बड़ेपन का एहसास होता है, यानी कि अपनी गलती को तस्लीम कर लेना, ये बहुत बड़ी एक बात होती है। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं।
कि एक गलती को छुपाने के लिए उसके ऊपर गलती पे गलती करते हैं, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने ऐसा नहीं किया जनाब। उसने एक अच्छे पाकिस्तानी और एक अच्छा बच्चा होने का सबूत दिया है, उसने माफ़ी मांग ली है। तो हमने भी अब्दुल रज़ाक पे काफ़ी तनकीद की थी यहाँ पे बैठ के, तो हम लोग भी अब्दुल रज़ाक से माफ़ी चाहते हैं अगर हमारी ज़ुबान से भी कुछ ऐसे शब्द निकल गए हों या अब्दुल रज़ाक शब्द मेरी भी ज़ुबान इंडियन वाली हो गई है। बहरहाल जनाब, हमारे भी मुंह से अगर कोई ऐसे अल्फाज निकल गए हो जनाब, हम माफ़ी चाहेंगे अब्दुल रज़ाक से भी और उनके अगर फैन से जिस किसी का भी दिल दुखा है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं होता किसी भी फैंस किसी भी फ्रेंड्स को या किसी का भी दिल दुखाना, लेकिन हम लोग एक सही रास्ते की निशानदही कर रहे होते हैं, जैसा कि वो हुआ। उन्होंने इस पर अपनी माफ़ी मांगी, उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, बात ख़त्म। तो जनाब बात चल रही थी शाहिद अफरीदी की, शाहिद अफरीदी की क्रेडिट लेने की। शाहिद अफरीदी तो क्रेडिट तो लेते हैं जनाब, उन्होंने एक साथ में एक भंड किस्म का एक और बयान दे दिया शाहिद अफरीदी ने। उनका कहना था कि जनाब मैं पिछले 1 साल से चाह रहा था कि जनाब बाबर आजम कप्तानी छोड़ दे। क्यों? वाई? आपका दामाद वो कैप्टन बन जाए, ये मकसद था या कुछ और मकसद था आपका? क्या करना चाह रहे थे आप? ये वो लोग हैं एक्स प्लेयर्स, माजरत के साथ आज मैंने एक ऐसी लिस्ट देखी, मैं ये आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ जनाब, ये टॉप वो प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं जिनके 100s हैं, अपने अपने कंट्रीज के लिए कंट्रीब्यूट है, टॉप 10। माजरत के साथ इन टॉप 10 के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं है। इन लिस्ट को आप गौर से देख सकते हैं, इनके अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं है। इन लोगों को आप टीवी चैनल्स में बैठा लें, अपने करंट प्लेयर्स के ऊपर बकवास करवा लें इनसे, इनको आप अरस्तु बना के बैठा दें जनाब, ये ऐसे बैठेंगे, ऐसे पैंट कोट पहन के, ये तो वो तो लटर तो पटर, इनसे बड़ा कोई जैसे कोई है ही नहीं क्रिकेट का मास्टर, जैसे क्रिकेट इजाद इन्होंने की है जनाब। क्या आप शाहिद अफरीदी को देख लें, क्या आप मिसबा को देख लें, क्या आप यूसुफ को देख लें, क्या आप यूनुस खान को देख लें, इंजमाम उल हक को देख लें, वसीम अकरम को देख लें, वकार यूनुस को देख, इन सब को आप देख लें जनाब। हाल ही में आप शोएब मलिक को देख लें जनाब, इमाद वसीम को देख लें जनाब। उसके बाद अपना ये एक वो फिक्सर हमारा, आई एम सॉरी टू से डेट कि अगर फिक्सर से किसी का दिल दुखे, लेकिन जो हकीकत होती है वो बदली नहीं जा सकती जनाब। उसने एक टाइम पे पाकिस्तान का सौदा किया था, पाकिस्तान की टीम का, लेकिन वो बात एक अलग है कि वो अपनी सज़ा काट के आया, वापस आया, जो भी है। तो बहरहाल, लेकिन मेरे इशारे सब समझ रहे हैं आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज ये सब अरस्तु बने हुए हैं ना क्रिकेट के, इन लोगों की औकात, टॉप 10 के अंदर भी कोई हमारा बैट्समैन पैदा ही नहीं हुआ आज तक कि इतने 100s किए हों। लेकिन इनकी बातें सुन लें आप, इनकी बातें सुन लें, इनसे बेहतरीन आपको प्लेयर कोई नहीं लगेगा, इनसे बेहतरीन आपको क्रिकेटर ही कोई नहीं नजर आएगा दुनिया के अंदर जनाब। आपको ऐसा फील होगा कि जनाब इनके ऊपर आगे क्रिकेट खत्म है। लोग जो बातें करते हैं इनसे आगे क्रिकेट तो है ही नहीं। तो जनाब ये हमारे एक्स प्लेयर्स के हालात हैं। इनमें से कोई टॉप 10 के अंदर तो आज तक जगह बना नहीं सका, ना करंट में से ना एक्स में से जनाब। और बातें इनकी सुने जैसे क्रिकेट आज़ादी इन्होंने की है जनाब। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़ी बड़ी छोड़ते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के जनाब कि ये ऐसे तो वो ऐसे, ये टेक्निक ऐसे है, वो फलाना ऐसे। वो तुम लोग क्या हो, क्या गंद मार के गए हो आज तुम लोग, एक अपना नाम बना के जो बैठे हुए हो वहाँ पे पाकिस्तान की वजह से, और क्या गंद मार के गए हो टीमों के अंदर, क्या परफॉर्मेंस क्या दी है तुम लोगों ने, क्या किया तुम लोगों ने इन 20-25 सालों में, कौन सा हमें कप दोबारा जिता के दिया। इतना अफसोस हुआ आज ये लिस्ट देख के मुझे कि मैंने कोशिश की यार ऊपर से लेके नीचे तक, मैं 3-4-5 बार मैंने कहा मैं बार बार देखूं इसके अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर होगा यार। इंजमाम उल हक था, यूनुस खान था, मोहम्मद यूसुफ था, मैंने कहा यार होंगे मोस्ट 100s वाले हमारे भी प्लेयर, पर मैं शर्मिंदा हो गया जनाब कि हमारी टीम का कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई ऐसा खिलाड़ी पैदा ही नहीं हुआ हमारी टीम के अंदर जनाब जो इतने 100 बना सके। और एक खिलाड़ी था, बल्कि है टीम के अंदर, बाबर आजम, जो इन सब का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। लेकिन उसके साथ आपने जो किया है ना, वो हर व्लॉग के अंदर दोहराना जरूरी नहीं है, हर बच्चा सब जानते हैं जनाब। और मैं अगेन इस व्लॉग के अंदर भी दोहराऊंगा जनाब कि बाबर आजम मेरा कैप्टन है और रहेगा। बड़ी बातें हैं, अगर हम करने बैठे ये व्लॉग हमारा छोटा पड़ जाएगा। तो हम इंशाअल्लाह बाकी की बातें रखते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट्स के अंदर अपनी राय लाजमी दिया करें, मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के, अच्छा लगता है। मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह।